बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मजेदार डिश लेकर आई हूँ। आप खाएंगे पकाएंगे तो खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आज अपने चैनल पे बनाऊंगी सब्जी, और आप तवज्जो से देखिएगा ये सब्जी किस तरह बनेगी और कैसे मजेदार बनेगी, और बच्चे बड़े सब जब शौक से खाएंगे तो आपको भी पता चलेगा ये सब्जी इतनी मजेदार बनी है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन, क्योंकि हमारे बच्चे सब्जियों से बहुत दूर हो चुके हैं। तो आप मजेदार खाना बनाइए, इंशाल्लाह बच्चे खाएंगे। और आप तवज्जो से देखिए मेरे मसाले, मेरा पकाना, और स्टेप बाय स्टेप इसको गौर से देखकर आप इसको ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत मजेदार आपकी सब्जी बनने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे मजे मजे के खाने, देसी खाने, इंडियन पाकिस्तानी खाने, और आपकी फरमाइश पे बनाऊंगी चाइनीज खाने। तो दोस्तों, देखते रहिए मुझे, जुड़े रहिए मेरे साथ, और चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। आ जाइए आप भी मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए देखें हमारे पास पकाने में क्या क्या लाजमात है। तो मैंने यहाँ ये बैंगन लिए, आधा किलो बैंगन मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम। उसके साथ 500 ग्राम आलू ले लिए। मैंने इस तरह इनको क्यूब में काट लिया। ये देखें आप, ये मैंने इस तरह काट के इसमें पानी में डाल रखा, इसलिए कि ये काले नहीं हो। अब इसके साथ जरा आप तवज्जो से देखिए मसाले। यहाँ मैंने 2 प्याज रफली कट की है, 3 मैंने मीडियम टमाटर कट किए हैं। उसके साथ मेरे पास मैंने लिया है नमक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है कश्मीरी मिर्च, 1 टेबल स्पून है धनिया, 1 टेबल स्पून है सुरख मिर्च, और 1 टेबल स्पून है हमारे पास हल्दी, और ये सौंफ है साबुत। यहाँ मेरे पास ये मसाले हमारे हो गए। अब यहाँ हम आएंगे, ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है, इसको मैं पानी में भिगो दूंगी। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है कुटा और जीरा है, कुटा जीरा है, इसमें सौंफ है, धनिया है, और ये साबुत जीरा है, सफेद जीरा। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये मैं एक छौंक अपना बना कर रखती हूँ, जो कि मैं दाल और सब्जी में इस्तेमाल करती हूँ। इसमें कम से कम 6 मसाले हैं मेरे पास। इसमें है सौंफ, सफेद जीरा, कलौंजी, राई, और है अलसी के बीज, और इसमें ये मसाले हैं। ये बहुत ही हेल्दी मसाले हैं, इसको हमारी बॉडी की बहुत जरूरत होती है, जो हमारे मैदे को तंदुरुस्त रखते हैं ये, और हाजमा अच्छा रहता है, हमारा पेट भी अच्छा रहता है इससे। और ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छे ऐसे जो कीमियाई मादे होते हैं, जरासीम होते हैं, उनका ये खात्मा करते हैं। और यहाँ मैंने ये भुना हुआ जीरा लिया है, कुटा हुआ भुना जीरा। ये मैंने राई ली है, कलौंजी ली है, और ये है गरम मसाला, और ये है जीरा, खड़ा जीरा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब आप देखें, मैं इसको पानी में भिगो देती हूँ। आप देखिए इसके पकाने का तरीका, मैं किस तरह इसको पकाऊंगी और किस तरह मजेदार बनाऊंगी। मिर्ची आप अपने मुताबिक रखें, नमक मिर्च। मैं तो इसको चटपटा और अच्छा बनाऊंगी ताकि खाने में सब्जी का मजा आए। तो चलते हैं पकाने की तरह। आप देखिए मैं इसको कैसे पकाने वाली। तो दोस्तों, मैंने यहाँ ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई, और मैंने इसमें डाला है 4 चम्मच ऑयल। अब मैं ये बैंगन इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं कुछ देर इसको थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूंगी। ये बैंगनों को मैं थोड़ा फ्राई करूंगी इनको। तो दोस्तों, आप जो है सब्जियां अपने बच्चों को खिलाएं, ऐसी पकाएं, मजेदार पकाएं, और अच्छी हेल्दी पकाएं। बेशक उसमें आप नमक मिर्च अपनी मर्जी से डालिए, और उसको मजेदार पकाएंगे, मसाले डाल के अच्छे पकाएंगे तो सब्जियां बहुत मजेदार बनती हैं। और दोस्तों, मुझे तो अपना बचपन बहुत याद आता है। आप लोगों को आता है या नहीं आता, मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है, जो हम खाने खाते थे, जिस तरह हम रहते थे, हम कैसे रहते थे। हमारे पड़ोसी इतने अच्छे थे, हमारे आजू बाजू में जो हमारा मोहल्ला था इतना अच्छा होता था, एक दूसरे से हर चीज शेयर करते थे। ईद त्योहार आती थी तो एक दूसरे से अपने कपड़े, खाने,
अपनी जो भी ज्वेलरी होती थी वो शेयर करते थे, और हम अपने दुख सुख भी उनके साथ शेयर करते थे। हमारे घर में खुशियां आती थी तो ऐसा लगता था पूरे मोहल्ले में खुशी है। तो कोई शादी ब्याह है या कोई खुशी का मौका तो पूरा मोहल्ला खुशी मनाता था। तो आज हमें नहीं पता हमारे पड़ोस में कौन रहता है, वो बेचारा किस हाल में है, कैसा है, हमें ये नहीं पता। तो मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ अपना बचपना शेयर करूं, और इंशाल्लाह मैं वक्तन ना वक्तन आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और वो लेडीज जो कि बड़ी उम्र की होती थी, माशाल्लाह 105 साल की और 80 साल की उम्र में वो घूमती थी फिरती थी, टोपी वाले बुरखे ओढ़ लेती थी, और वो सबके घरों में आती जाती थी, और वो बहुत अच्छी होती थी, खाने बताती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी बताती थी। उस वक्त हम बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आता। आज मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ अल्लाह इतनी एनर्जी, इतना स्टेमिना, इतनी खूबसूरती उनके पास कहाँ से आती। तो वो इतने अच्छे मतलब तंदुरुस्त होते थे बुजुर्ग लोग, चलते फिरते खाते पीते और माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करते, और बच्चों को मोहल्ले के बच्चे उनके अपने बच्चे होते थे, इस तरह का माहौल होता था। आज हमें नहीं पता हमारे मोहल्ले में कौन रह रहा है, कौन हमारा पड़ोसी है, किस हाल में है, हमें नहीं पता। तो यहाँ दोस्तों देखे ये बैंगनों का कलर बदल गया है, मैंने इनको इतना फ्राई कर लिया। अब मैं इसको इस बॉल में निकाल लूंगी, और इनको बैंगनों को पंजाबी में बताऊं कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पंजाब के रहने वाले हैं ये बताऊं है। तो मैं इनको ऐसे निकाल लूंगी सारे। तो दोस्तों यहाँ मैंने आलू भी डाल दिए, तो मैं आलूओं को भी थोड़ा फ्राई करूंगी, थोड़ा मैं ढक्कन लगा के पकाती हूँ ताकि भाप में कुछ गल जाए। तो दोस्तों यहाँ मेरे आलू हो रहे हैं फ्राई। तो दोस्तों मैंने इतनी सारी वीडियो डाली है, आप देखिए उनको और उनको ट्राई करें, कितनी मजेदार खाने। निहारी बनाई है, मछली बनाई है हमने, बहुत सारे और भी बिरयानियां बनाई है। आप ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं वो कैसे बने हैं, और आप भी उसको ट्राई करें। मजे मजे के खाने हैं बहुत ही, और आप ट्राई कीजिए जरूर, इंशाल्लाह मजा आएगा। और ये दोस्तों जो मैं मसाले इस्तेमाल करती हूँ, ये मसाले बहुत काम के, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और ये हमारी बहुत सारी ऐसी तकलीफों को और बीमारियों से हमें दूर रखते हैं ये मसाले। तो आप बेशक नमक मिर्च को कम इस्तेमाल करें, और ये मसाले अपनी सब्जियों में, अपने खानों में इस्तेमाल करें। जो लोग देखें गोश्त नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, मछली नहीं खाते, वो कितने हेल्दी है और कितने खूबसूरत होते हैं, क्योंकि गोश्त का नेमत बदल बहुत सारा और चीजों में, हमारी सब्जियों में, दालों में, हमारे जो बीन्स लोग खाते हैं उनके अंदर है। तो हमें भी चाहिए कि हम वो चीजें हम इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को खिलाएं। हमारे बच्चे बाजार का खाना खा खा के वो बीमारी की तरफ चले जाते हैं, हेपेटाइटिस सी की तरफ चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। बाजार के खाने खाते हैं, गंदा ऑयल होता है, पता नहीं कैसे मसाले होते हैं। तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को घर में खाना खिलाएं, अच्छा खाना पकाएं, घर में पकाएं, और बच्चों को खिलाएं, और बच्चों को कोशिश करें कि वो बाजार से दूर रहे, बाजार के खानों से दूर रहे। तो यहाँ देखिए हमारे आलू भी फ्राई हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि दोस्तों मैं आपको अपने देसी मामले की तरफ लेके जाऊं। देसी जिस तरह लोग पहले होते थे, माशाल्लाह इतनी इतनी उम्रें होती थी, बुजुर्ग होते थे, पैदल चलते थे, अच्छा खाना खाते थे, और हेल्दी जिंदगी, बीमारी कोई नहीं उनको होती थी। हमने कभी ऐसी शुगर की बीमारी नहीं सुनी, कोई कैंसर नहीं सुना, कोई और ऐसी बीमारियां नहीं सुनी। माशाल्लाह इतने तंदुरुस्त लोग होते थे। हमारी दादी 105 साल की उम्र की थी, हमारी नानी 58 साल की उम्र की थी, बीमारियां कोई नहीं थी। हमारी नानी की वालदा इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन औरत, क्या खाती थी अल्लाह, कितना इतना स्टेमिना कहाँ से आता था। वो पानी पीती यहाँ से नजर आता था मैदे की तरह थी, और इतनी बुजुर्ग थी माशाल्लाह, कोई 90-95 साल की उम्र की, इतनी इतनी उम्र थी। आज हमारी 60 साल की उम्र हुई नहीं है, हम बैठ गए, हमारे ये दर्द है, वो दर्द है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। इतने महंगे खाने खाते हैं, बाजार से खाते हैं या घर में पकाकर खाते हैं, वो लोग क्या खाते थे। दोस्तों मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करूंगी। मेरी जिंदगी में मैंने 3 औरतें ऐसी देखी हैं जो मैं सोचकर सोचती हूँ अल्लाह इनके पास इतनी खूबसूरती, इतना स्टेमिना, इतनी एनर्जी
कहाँ से आई, तो मैं उनके खाने आपके साथ शेयर करूंगी वो क्या खाती है। तो यहाँ दोस्तों मैंने तकरीबन 80 ग्राम या 100 ग्राम मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज। मैं इस प्याज को अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर मिलती हूँ आपके साथ। हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर ज्यादा आपको दिखाएंगे तो। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मिक्स दाल की रेसिपी बताई थी, जिसको हम पंचमेल दाल भी कहते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी लाजमी वॉच कीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी लाजमी वॉच कीजिएगा और घर पे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने मेथी की खिचड़ी बनाई है, वो आप देखिए मेरे चैनल पे मौजूद है, और वो आप बनाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। आप देखिएगा कितना आपको अफाका होगा, दर्दों में, पट्टों की तकलीफ है, नजला खांसी, आपका सीना खराब रहता है, तो वो मेथी की खिचड़ी देखिए और हरीरा देखिए आप। मैंने इतना हेल्दी और इतना मजेदार, वो ये नहीं कि खाने में स्वाद भी है, मजेदार भी है। आप वो देखें और ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत सारी आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खिलाया कीजिए, तो इंशाल्लाह वो भी अच्छे रहेंगे, नजला जुकाम खांसी से बचे रहेंगे। बहुत सारी ऐसी तकलीफें होती है जो हमें समझ भी नहीं आती, उनसे भी बच जाता है इंसान। तो यहाँ दोस्तों देखिए मेरी प्याज है ब्राउन होने वाली। अब मैं इसमें डालूंगी ये सारे जो खुशबूदार मसाले हैं जायके वाले, ये मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इनको भी भून लूंगी, ये थोड़े चटक जाए, फिर मैं बताती हूँ इसमें क्या डलेगा। तो दोस्तों आप सब्जी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, उसमें इतना मसाला डालें सब्जी हमारी लिपट जाए मसाले में। बेशक नमक मिर्च आप अपने मुताबिक रखिए, बाकी जो मसाले हैं इतने डालें कि हमारे जो खाना है उसकी अच्छा सा मसाला बने या ग्रेवी बने, जो भी आप बना रहे हैं, तो वो बहुत ही मजेदार बनेगा। तो इंशाल्लाह ये देखिए ये आलू बैंगन बहुत ही मजेदार बनके तैयार होंगे। 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये देखिए। थोड़ा सा इसको भी भूनूं। यहाँ मैं साथ इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटरों को गलाने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा, और मैं इसको पानी डाल के थोड़ा ढक्कन लगाती हूँ ताकि ये हमारे टमाटर गल जाए। साथ ही में दोस्तों मैं इसमें ये मसाले भी डाल दूंगी। ये देखिए ये प्लेट वाले मसाले, ये भी जाएंगे सारे इसमें। कोई चीज जाया नहीं करनी चाहिए। तो ये देखें अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमारा मसाला गल जाए, ये टमाटर गल जाए इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मसाला अच्छे से भुन गया है, और आप ये मसाले की भी लुक देख सकते हैं, इसकी शक्ल कितनी अच्छी है। और ये मसाला भी आप देखें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये हमारी सब्जी आलू बैंगन की, मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चलाएंगे। अच्छा मेरी कोशिश ये है मैं इसमें पानी नहीं डालूं, इसको धीमी आंच पे पकाकर इसको ढक्कन लगा के मैं इसकी भाप में ही पकाऊं। पानी अगर हम सब्जियों में डाल देते हैं तो फिर उसका थोड़ा जायका अच्छा नहीं आता। तो कोशिश करें सब्जियां अपने ही पानी में पके। तो मैं इसको दोस्तों दम लगा दूंगी। और दोस्तों बैंगन ऐसी सब्जी है, आप इससे तकरीबन कोई 10 डिशें पका सकते हैं बैंगन से। आप मुझे कमेंट्स करिएगा आपको कौन सी डिश देखनी है, मैं आपको बैंगन से बहुत सारी डिशें बता सकती हूँ। तो यहाँ देखें मैं इसको लगाती हूँ ढक्कन में, पानी नहीं डालूंगी। मैं इसमें ये इमली का पल ही डालूंगी,
जो मैंने पानी में भिगो कर रखा है। मैं इसमें ये इमली भी नहीं डालूंगी, ये मैं इसमें पल डाल दूंगी बस। इसके पानी में ही और अपने पानी में ये भाप में पकेंगी ये सब्ज़ी। इंशाल्लाह ये भाप में पकेगी और आलू बैंगन हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो दोस्तों देखें, ये सालन हो गया तैयार। हमारे आलू भी माशाल्लाह अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें पानी नहीं डाला, मैंने इसको भाप में, इसकी भाप में ही पकाया। ये देखें आलू भी हमारे अच्छे से गल गए और माशाल्लाह से ये सब्ज़ी की आप शक्ल देख लें। यहाँ मैं डालूँगी इसमें ये 3 हरी मिर्ची मैंने बीच में से कट करी है और मेरे पास है ये भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ, ये मैं इसमें डालूँगी। और ये डालूँगी थोड़ा सा इसमें गरम मसाला आधा टीस्पून है और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं ये धनिया, हरा धनिया। ये देखें माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी इतनी खूबसूरत और इतनी मज़ेदार बनी है दोस्तों, इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप जल्दी जल्दी ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखें और बनाएं और इसके साथ खाएं मज़ेदार। आपको मैं बताती हूँ ये हम खाने का तरीका हमारा क्या होगा, इसके साथ हम क्या चीज़ खानी चाहिए हमें इस सब्ज़ी के साथ। देखें आप इसकी शक्ल देख लें माशाल्लाह से। ये देखें ये सब्ज़ी। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी सब्ज़ी है रेडी। इसको मैं ढक्कन लगा लेती हूँ, बस थोड़ी देर के बाद मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो दोस्तों आज हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी। ये देखें आलू बैंगन की सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनी है दोस्तों, आप बनाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ मैंने इसके बनाए हैं ये वाइट वाले चावल और आप इसको बनाइएगा, खाइएगा पराठे के साथ। आप कहेंगे रुखसाना बाजी ने कोई डिश बताई है, कोई डिश बताइए। आप यकीन करें इसको पराठे के साथ खाइएगा, आपका मज़ा हो जाएगा दोबारा। ये सब्ज़ी इतनी तंग कर रही है इसकी खुशबू कि इसको फटाफट खा ली जाए। इसकी शक्ल देखें इतनी खूबसूरत लग रही है, इसको खाने को फटाफट दिल कर रहा है, खाया जाए। आज मैंने इसके साथ चावल बनाए हैं, मैं चावल खाऊंगी और शाम को हम इसके साथ पराठे बनाएंगे। और यहाँ मैंने ये दही का रायता बनाया है, जो उसके अंदर डाली है मैंने चटनी, जिसकी रेसिपियाँ आपको दी हुई है मैंने चटनी मिलाई है, मेरे पास रखी होती है फ्रिज में। मैंने दही फेंट के उसके अंदर ये 2 चम्मच चटनी के डाल दिए और ये देखें आप इतनी मज़ेदार ये चटनी बनके हो गई है रेडी। तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप देखकर इस सब्ज़ी को बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बुजुर्गों को खिलाइए। इंशाल्लाह ये हमारे खाने देसी खाने हैं जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हमें अल्लाह ने ये चीज़ें दी हैं हमारे खाने के लिए, तो इंसानों को वो खाने खाएं जो हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी ने फरमाया कि ये खाने खाएं, तो जिससे हमारी तकलीफ़ें दूर हो सकती है, बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और फिर मैं अगली वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी एक डिश लेकर आऊँगी, हेल्दी डिश लेकर आऊँगी और बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की बातें भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला सबको बीमारियों से, तकलीफ़ों से दूर रखे और अल्लाह हमारे दस्तरखान को वसी कर दे और उसमें खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।